जादुई कागज लड़की को बताता है कि लड़का तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत चाहता है, क्योंकि आज तक उस लड़के ने किसी का भी इतना ध्यान नहीं रखा। ये सुनने के बाद उस लड़की के मन में उस लड़के के लिए फीलिंग आने लगती है और वो उसे मन ही मन में प्यार करने लगती है। सुबह जब लड़की की आंख खुलती है तो उसे वो लड़का नहीं दिखाई देता है। तभी जादुई कागज ने बताया कि बचपन से वो लड़का अकेला रहता है और जादू की मदद से वो अपने मरे हुए भाई की यादों में चला जाता है। लड़की भी उस लड़के के पीछे उसकी भाई की यादों में पहुंच जाती है और उसे ये एहसास दिलाती है कि अब वो अकेला नहीं है। लड़का ये महसूस करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगती हैं और उनकी बातें धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती हैं। अगले दिन को जैसे ही लड़के की आंख खुली तो उसने देखा उस लड़की ने बहुत बड़े मॉन्स्टर पर काबू पा लिया है। ये देखकर लड़का बहुत खुश होता है और दोबारा से उस मॉन्स्टर को एक क्रिस्टल में चेंज कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उस औरत को देखते हैं जो उस लड़के के अंकल के पास पहुंच जाती है और उनसे उस लड़की का पता पूछती है। अंकल उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं, जिस कारण वो अंकल को पूरी तरह से सुलझा जाती है। तभी हम देखते हैं कि लड़की के पास उसकी मम्मी का फोन आता है और उसे एहसास होता है कि उसकी मम्मी एक अस्पताल में है। वो उन्हें बचाने जाना चाहती थी लेकिन अंकल ने उन्हें रोक रखा था। लेकिन लड़का लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी लड़की एक ऐसे मॉन्स्टर को बुलाती है जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था। वे दोनों उस मॉन्स्टर की मदद से हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहां लड़की अपनी मां से मिलने के लिए चली जाती है। लड़का उन दोनों को खिड़की की मदद से देख रहा होता है, लेकिन अचानक वे दोनों वहां से गायब हो जाती हैं, क्योंकि उस औरत ने ही उनके लिए जाल बिछाया था। लड़का जादुई कागज को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देता है, लेकिन वो औरत लड़की को कंफ्यूज करने लगती है और उसे बताती है कि उसका जीना दुनिया के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है और वो उसे बचपन की यादों में ले जाती हैं, जहां उसकी मां हमेशा उसे मारने के लिए कहती थी। दूसरी तरफ वो शैतान उस लड़के को मारने के लिए आ जाता है, जहां बेचारा जादुई कागज अपनी जान दे देता है। धीरे धीरे लड़की उस औरत की बातों में आने लगती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उधर वो शैतान उस लड़के का हाथ जला देता है, जिससे उस लड़के को काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है। तभी वहां से जादुई कागज के कागज उड़ जाते हैं और वो सोए हुए अंकल के पास पहुंच जाते हैं और उनको जगा देते हैं। जागते ही अंकल को पता चल जाता है कि वो औरत उस लड़की को मारने के लिए ले जा रही है। वो लड़की को मॉन्स्टर के दरवाजे के पास ले जाती है और उसे वहां मरने के लिए प्रेरित करने लगती है। इधर अंकल उस लड़के को उठाने की कोशिश करते हैं और उसे समझाते हैं कि उस लड़की ने सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर ही किया था, तुम्हें जल्दी से उठना होगा और उस लड़की को बचाना होगा। तभी वहां पर बोई मॉन्स्टर प्रकट हो जाता है जो उसे डायरेक्ट उस लड़की के पास ले जाएगा। अंकल उस लड़के को एक जादुई हाथ भी देते हैं जो जादुई कागज के टुकड़ों से बना हुआ था। मॉन्स्टर की हेल्प से वो लड़का उसी जगह पर आ जाता है और दूर से ही उस लड़की को खोजने की कोशिश करता है। लड़के के आते ही लड़की की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन औरत उस लड़की को दोबारा से कंफ्यूज करने लगती है और उसे मरने के लिए दोबारा से प्रेरित कर देती है। इधर वो राक्षस उस लड़के को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और उन दोनों के बीच बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। तभी लड़की अचानक से बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। ये देखकर औरत बहुत खुश होने लगती है। तभी राक्षस को लाल वाला क्रिस्टल दिख जाता है और वो उसे लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पाकर वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन लड़का उस राक्षस को रोकने की कोशिश करता है और दोनों उस क्रिस्टल को लेने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। क्रिस्टल राक्षस के हाथों लग जाता है, लेकिन उसके हाथों में से गायब हो जाता है, क्योंकि क्रिस्टल जादुई कागज की मदद से वो लड़का ले लेता है और उस राक्षस के नीचे अपना जाल बिछा देता है, जिसकी मदद से वो राक्षस जलकर वहीं पर राख हो जाता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो वहां पर बेहोश पड़ी थी। लड़का उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन औरत कहती है कि तुम इसे अब नहीं जगा सकते, क्योंकि अभी ये मरने वाली है। लेकिन लड़का हार नहीं मानता है और उसे पुरानी बातें याद दिलाता है कि कैसे वे दोनों सबसे पहले जनरल स्टोर में मिले थे और कैसे कैसे उनकी दोस्ती हुई थी। ये बातें सुनने के बाद लड़की अचानक से जग जाती है और उनके पास यटी नाम का मॉन्स्टर भी आ जाता है। औरत ये देखकर घबराने लगती है और उनके सामने ही अचानक जलकर राख हो जाती है। लड़का और लड़की दोनों यटी मॉन्स्टर से मिलते हैं, क्योंकि वो उनका दोस्त बन चुका था। तभी लड़का उस मॉन्स्टर को दोबारा से उसकी दुनिया में वापस भेज देता है और लड़की उस दरवाजे की संरक्षक बन जाती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये देखने के लिए मैंने कमेंट में एक लिंक दिया है,
वहां से आप पूरी कहानी को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मॉन्स्टर हंट की, जो सन 2020 में रिलीज हुई थी। देखने में ये मूवी बहुत अच्छी है। अगर आपको जादुई फिल्में देखने का शौक है तो आप इस मूवी को जरूर देखें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।